Today's my topic is Charles S. Glaser. तो चार्ल्स एस ग्लेसर एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वान हैं। उनका मुख्य शोध अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, यथार्थवाद और परमाणु रणनीति पर केंद्रित है। उन्होंने अपनी शिक्षा एवं करियर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। यदि हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो चार्ल्स एस ग्लेसर ने अपनी उच्च शिक्षा और शोध के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेषज्ञता प्राप्त की। उन्होंने MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD की जहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉन F कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से भी शिक्षा प्रदान की। यदि हम उनके करियर की बात करें तो वह वर्तमान में जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। चार्ल्स ग्लेसर की इम्पोर्टेंट वर्क एंड थ्योरीज कुछ इस प्रकार है। तो ग्लेसर मुख्य रूप से इंटरनेशनल रिलेशंस के एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ है जो मुख्य रूप से यथार्थवाद के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। उनके काम का मुख्य ध्यान सुरक्षा अध्ययन, परमाणु रणनीति और शक्ति संतुलन जैसे विषयों पर केंद्रित है। ग्लेसर के सिद्धांतों और विचारों को समझने के लिए उनके कुछ कार्यों और विचारधाराओं पर ध्यान देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है यथार्थवाद का समर्थन। आप लिखो इसको, तब तक कोई बच्चा ये जवाब देंगे हमारे बीच में। आप दो बेटा, यथार्थवाद क्या होता है आपके शब्दों में? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद क्या है? हिंदी में बोल सकते, इंग्लिश में जो बोलना चाहे बोलो। आप सुना है आपका यथार्थवाद? हाँ बोलो सर, मिसिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, आप बोलो। यथार्थवाद क्या? वास्तविकता पर आधारित दर्शन। वास्तविकता पर आधारित दर्शन मतलब वास्तविकता मतलब आदमी के नेचर के हिसाब से बोल रहे हैं आप? नहीं सर, जो आदर्शवाद के आलोचना के रूप में हो रहा था पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा ठीक है, कोई और को किसी को बोलना है? आप बोलो बेटा, क्या है रियलिज्म बोला ना यथार्थवाद आपके शब्दों में, जो भी ठीक गलत बाकी एक्सप्लेन करेंगे। बोलो शाबाश, बोलो। यथार्थवाद का समर्थन। तो ग्लेसर का मानना है कि ग्लेसर का दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जो यह मानता है कि राष्ट्र अपनी सुरक्षा तथा शक्ति को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता व अनिश्चितता से घिरे होते हैं, इसीलिए राज्य अपनी सैन्य तथा आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। ओके, मतलब जो बात थॉमस हॉब्स ने कही, Yes, जो sir. मैकियावेली ने कही, वो वाली बात बता रहे हैं। इसका सेकंड पॉइंट है रक्षात्मक यथार्थवाद। वाह, अच्छा ये स्कूल के हैं बेटे रक्षात्मक यथार्थवाद के? नो सर। अच्छा फिर इस पे डिस्कस करते हैं, मतलब ये अच्छा यथार्थवाद। अच्छा, ग्लेसर रक्षात्मक यथार्थवाद के समर्थक है, जो कहते हैं कि राष्ट्र अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि वे हमेशा आक्रामक रूप से शक्ति का विस्तार करें। उनका मानना है कि सुरक्षा संबंधी दुविधाओं को हल किया जा सकता है अगर राज्य एक दूसरे की मंशाओं को बेहतर ढंग से समझ सके। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रैशनल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो चार्ल्स ग्लेसर है वो इनकी ये जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। इसमें ग्लेसर इस किताब में यह बताते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मुख्य जो उद्देश्य है राज्यों के लिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बुक का नाम क्या बोला बेटा आपने? रैशनल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द लॉजिक ऑफ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन 2010। ये किताब है इनकी? Yes, क्या आप लिख सकते हो इसको यहाँ पर? लिख दो इस नाम को, ग्लेसर की किताब। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, बहुत अच्छा, मुझे खुद ज्ञान नहीं, इतनी उम्र हो गई। रैशनल मतलब तार्किक है ना, यही हो ना, तार्किक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, गुड। इस पुस्तक में वे रक्षात्मक तथा आक्रामक यथार्थवाद की व्याख्या करते हैं। तथा नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा संबंधी दुविधा या सिक्योरिटी डिलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा ना, ठीक है। ग्लेसर का मानना है कि राष्ट्र अक्सर एक दूसरे राष्ट्रों की सुरक्षा उपायों के खतरे के रूप में देखते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी दुविधा उत्पन्न होती है।
इस दुविधा को हल करने के लिए राज्यों को अधिक पारदर्शिता और संवाद की आवश्यकता होती है। बट डिस्कशन की जरूरत है ना, ट्रांसपेरेंसी। एक मिनट, आपने भी शायद एक बार दिया था, आप एक्सप्लेन करो क्या है सिक्योरिटी डायलेमा। सर सिक्योरिटी डायलेमा होता है थोड़ा जिसमें खड़े होके। एक राष्ट्र मतलब वो अपनी शक्ति में वृद्धि करता है, उससे क्या होता है दूसरे राष्ट्र के लिए असुरक्षा वो इनसिक्योर हो जाता है। ये अच्छा, सर फिर बेटा, इससे क्या होता है कि युद्ध की संभावना को बढ़ावा मिलता है, हथियारों की दौड़ को भी बढ़ावा और मिलता अल्टीमेटली सुरक्षा करने के नाम पे युद्ध हो जाता है, है। युद्ध हो जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छा बोलो बेटे, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट है आक्रामक यथार्थवाद की आलोचना। अच्छा, ग्लेसर आक्रामक यथार्थवाद जिसका समर्थन जॉन माइशाइमर ने किया, ऑफेंसिव रियलिज्म बोल यस रहा है। सर, ओके उसकी आलोचना करते हैं। ओके। उनका मानना है कि सभी राज्यों के लिए आक्रामक होना आवश्यक नहीं है और कई मामलों में राज्य केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं, ना कि विस्तारवाद नीतियों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु रणनीति और निरोध। अच्छा। इसमें ग्लेसर के अध्ययन में परमाणु जो रणनीति है उसको एक विशेष महत्व दिया जाता है। वे मानते हैं कि परमाणु निरोध एक महत्वपूर्ण रणनीति है, लेकिन इसके साथ साथ इसे सीमित करने और हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए कूटनीतिक उपाय भी जरूरी है। अच्छा, आपने बोल रहे हैं न्यूक्लियर डिटरेंट है ना, Yes, sir. लिखा है आपने स्पेलिंग इसकी बेटा? नो सर, हिंदी में। हाँ, परमाणु निरोध, न्यूक्लियर डिटरेंट। कोई बच्चा बताएगा क्या होता है न्यूक्लियर डिटरेंट? कोई भी आप में से हाथ खड़ा कर सकता है, अगर ट्राई भी करे, हार जीत की बात नहीं, ट्राई कर सकता है। बोलना किसी को क्या होता है न्यूक्लियर डिटरेंट, आप बोलो बेटा। चलो मैं बीच में बोल देता हूँ, ये होता है बेटा, हर देश, डिटरेंस पता क्या होता है? DETTERANS, कुछ स्पेलिंग है मुझे भी सही नहीं आ रही। इसका मतलब होता है कि भाई डिटर करना किसी को, इंग्लिश में डिटर, डराना, रोकना। तो हर देश कोशिश करता है मेरे पास कुछ इतने का हथियार रहे कि कोई सामने वाला मेरे पे क्या ना कर सके। जैसे भारत के पास इतना, मैंने पढ़ा था पिछली बार, 101 या 150 न्यूक्लियर डिटरेंट है, आप नेट में देख सकते हैं। पाकिस्तान के पास भी इतने ही हैं, अमेरिका के पास 5000 है, रशिया के पास 5000 है। तो ये होते हैं मतलब कि जैसे समझो आप गली में जा रहे हैं, खतरा है, दुश्मन बहुत है, आप अपने पास कोई दराट रख लेता है कि कोई आ ही गया तो फिर भाई मुझे मार लोगे पर मैं एक दो को क्या कर लूँगा, ताकि वो डरें आपसे। जैसे शाही नहीं होता, शाही जंगल में बालों वाला, ताकि कोई बाघ उसको खाने आए तो उसने कांटे रखे हुए हैं कि अगर मुझे खाएगा तो एक कांटे तेरे को लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा। वो होता है न्यूक्लियर डिटरेंस। तो जो भी देश धमाके करता है वो क्यों करता है कि बाद में अपने पास एक मिनिमम अमाउंट में हथियार रखता है, ताकि कोई अगर मुझ पर अटैक करे तो उस केस में मैं आपको क्या कर सकता हूँ। हाँ, अब इसको आप समझो क्या बोलेंगे आप, न्यूक्लियर डिटरेंस। अब बोलो बेटे, शाबाश। इस पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पॉलिसी 1919। इसमें उन्होंने 1990 बेटा? Yes, sir. अच्छा, गुड। इसमें उन्होंने परमाणु रणनीति और निरोध के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। वाह। यदि हम ग्लेसर के योगदान की बात करें तो ग्लेसर का काम इंटरनेशनल रिलेशंस के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान है, विशेषकर सुरक्षा अध्ययन तथा यथार्थवाद के सिद्धांत में। उनकी थीम समकालीन वैश्विक राजनीति में शक्ति व सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करती है। थैंक यू। धन्यवाद, ताली बजाओ, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो एक बात इन्होंने बोली, और शायद एक बार पहले भी, अच्छा है अभी तो, अभी क्योंकि मैं वो करता हूँ फिर।